हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ योजना 50। इससे पहले हम 49 लेसन प्लान जो है वो हिंदी के अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जो है वो चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी में टॉपिक बनाना बहुत मुश्किल है तो आप यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ से बना रहे हैं लेसन प्लान, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा काम जो है वो कर सकूं। तो सबसे पहले आपको आप नाम डालना है छात्र अध्यापिका का, रोल नंबर डालना है, विषय हिंदी डालना है, उपविषय रहेगा 3 का जो कि 7वीं कक्षा का एक चैप्टर है, ठीक है। और दिनांक डालना है, समय अवधि 30 से 35 मिनट रहती है मैक्रो की, और अपने बुजुर्ग टीचर का नाम जो है वो आपको डालना है। अनुदेशात्मक उद्देश्य में लिखेंगे एज इट इज़ कि पाठ योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। छात्र तिनका कविता के बारे में जानने में सक्षम होंगे। छात्र तिनका कविता के कठिन शब्दों को चार्ट की सहायता से जानने में सक्षम होंगे। और नंबर 3 रहेगा छात्र तिनका कविता के बारे में बताने में सक्षम होंगे। तो ये एक कविता है 7th क्लास की। शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी हमारी चौक, श्यामपट, संकेतक और झाड़न, ये सामान्य सामग्री है। विशिष्ट सामग्री में चार्ट रहेगा। चार्ट की बात कर लेते हैं तो 40 लेसन प्लान मैंने SST के भी अपलोड कर रहे हुए हैं जिनके साथ चार्ट लगा हुआ है। और ये 50वां लेसन प्लान हिंदी का है जिसमें हर एक के साथ आपको चार्ट मिल जाता है। चार्ट लगाने से आपका ग्रेड भी अप होता है और देखने में भी लेसन प्लान अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से चार्ट की सहायता भी ले सकते हैं। अनुमानित ज्ञान जो है उसमें लिखेंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र तिनका कविता के बारे में कुछ न कुछ जानते ही होंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण में कॉलम बनाने हैं छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप का और छात्र क्रियाकलाप का, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन पूछेंगे, छात्रों मुझे बताइए कि चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे कि घास के तिनकों से। उसके बाद आप शाबाश देंगे उनको। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, यदि यह तिनका आपकी आँख में चला जाए तो क्या होगा। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो कहेंगे आँख लाल हो जाएगी और दुखने लगेगी। शाबाश बैठ जाइए। फिर लिखेंगे कि अच्छा तो आपकी कविता का नाम भी तिनका है, इसके बारे में बताइए। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो कहेंगे कि इसमें छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है वो चला जाएगा। उपविषय की घोषणा करेंगे तो छात्रों आज हम तिनका कविता के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको कॉलम बनाने हैं हमेशा की तरह। जब भी पेज पलटेंगे तो ये कॉलम जो है वो आपको बनाने पड़ते हैं। विषय वस्तु का, छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का और श्यामपट लेखन का। विषय वस्तु में आपको तिनका लिखना है और तिनका आपको श्यामपट लेखन पे भी लिख देना है, ठीक है। तो इस कविता में व्यक्ति के घमंड के बारे में बताया गया है तथा इस घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है तथा जिन लोगों को अकड़ दिखाई जाती है अंत में वही काम आते हैं, यह एक छोटे से तिनके के माध्यम से बताया गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। फर्स्ट जो आपका प्रसंग रहेगा वो रहेगा, मैं घमंडों से लेकर आँख में मेरी पड़ा। तो ये है प्रसंग, ये आप यहाँ पे भी लिख देंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता तिनका में से ली गई हैं तथा इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये आपको कॉमों में लिखना है, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी जिन्हें बोलते हैं तथा इसमें घमंड से खड़े व्यक्ति की आंख में तिनका पड़ने की बात बताई गई है। तो छात्र अपनी कॉपियाँ पर लिखते हुए कॉलम आपको हर बार से बना लेने हैं। व्याख्या करेंगे इसकी कि प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि मैं घमंड से भरा अकड़ से खड़ा हुआ। एक दिन छत पर जब खड़ा था अचानक से वहाँ दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आके मेरी आंख में पड़ा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए इसका भावार्थ निकालेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं भावार्थ कि इन पंक्तियों में कवि ने घमंड में खड़े एक व्यक्ति की बात की है जिसकी आंख में तिनका चला जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, सुनकर लिखते हुए। छात्रों समझ में आ रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी तो बताइए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चे कहेंगे तिनका कविता के बारे में। शाबाश। अब हम इसका दूसरा सरलार्थ पढ़ेंगे। बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। दूसरा सरलार्थ जो है वो प्रसंग से शुरू होगा, फिर से वो होगा मैं झिझक पाँव भगी। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में से संकलित
तिनका से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने तिनका पढ़ने के बाद घमंडी व्यक्ति की दशा का व्याख्यान किया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं तड़प उठा, बेचैन सा हो गया, मेरी आँख भी लाल हो गई तथा दुखने लगी। इधर उधर के लोग कपड़े की मूठ देने लगे, कई तरीके आजमाने लगे और मेरी अकड़ वे बेचारी दबे पैरों से भाग गई। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में तिनका पढ़ने के बाद की दशा का वर्णन किया गया है कि तिनका पढ़ने के बाद उसकी खराब दशा हुई, आंख लाल हो गई और जिन लोगों को अकड़ दिखाता था वही लोग काम में आए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए कठिन शब्द लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे भी और विषय वस्तु में भी। छात्रों, अब हम कविता के कठिन शब्दों को चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। झिझक का मीनिंग होता है तड़पना, ईंट होता है अकड़, और ये रहा आपका चार्ट। आप पोज करके जो है इसको बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल से चार्ट होते हैं लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो वीडियो को लाइक अभी से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दे मोटिवेशन देने के लिए, ताकि मैं और लेसन प्लान आपके लिए बना सकूं। आगे का मीनिंग है दर्द का मीनिंग होता है तरीका, मुंडेर होती है शर्त, दुखना यानी दर्द होना। छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, छात्रों सबको समझ में आ रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तीसरा प्रसंग शुरू होता है जब किसी डैश तेरे लिए, तो प्रसंग रहेगा प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता तिनका से ली गई हैं। इसमें कवि ने बताया है कि जब तिनका निकल गया तो सभी उसे बोलने लगे कि एक तिनका ही घमंड दूर करने के लिए काफ़ी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए इसकी व्याख्या लिखेंगे। सरलार्थ, कवि कहते हैं कि जब किसी तरीके से तिनका निकल गया तो उसके मन में से उसे ताने दी कि तू क्यों अकड़ता रहा, तेरे अकड़ दूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। छात्रों समझ में आए तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। मूल्यांकन करेंगे इस कविता का, क्वेश्चन पूछेंगे कुछ। तो छात्रों मुझे बताओ कि व्यक्ति की आँख में क्या पड़ा। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे तिनका। फिर पूछेंगे सेकंड क्वेश्चन कि आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो कहेंगे कि घमंडी की बहुत ख़राब दशा हुई, उसकी आंख लाल हो गई। शाबाश बैठ जाओ। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे ईंट शब्द का अर्थ बताओ। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे अकड़। शाबाश बैठ जाओ। पुनरावृत्ति करेंगे। तो छात्रों आज हमने तिनका कविता के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा और होमवर्क देंगे कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिला है। सेकंड क्वेश्चन देंगे आँख तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, कविता के आधार पर बताइए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। साथ में अपने ऑब्जर्वर टीचर के हस्ताक्षर के कॉलम बनाने हैं। इसके साथ हमारे 50 लेसन प्लान कंप्लीट होते हैं। अब हम भौतिक विज्ञान के लेसन प्लान बनाएंगे। ये 50 लेसन प्लान मैंने अपलोड कर दिए हैं। एसएसटी के 10 लेसन प्लान मैं और अपलोड कर दूंगी तो 50 हो जाएंगे। ठीक है, फिर भौतिक विज्ञान का सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो होप दैट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।